तो बेटा आगे आ जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट था इसके जैन धर्म के 5 महाव्रत। रिपीट कर लेते हैं क्योंकि कल कुछ एक में लोचा हो गया था। शुरू करते हैं। तो पहला महाव्रत सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय को कहते हैं आचार्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और जो अंतिम जो महावीर स्वामी ने दिया था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य या संन्यास जो भी है ब्रह्मचर्य। तो सत्य का मतलब सत्य बोलना या झूठ नहीं बोलना जो भी है। अहिंसा का मतलब होता है जीव हत्या नहीं करना। जीव हत्या नहीं करना तो बेटा मैंने बताया था इसी वजह से जैन धर्म के लोग ना ही तो युद्ध करते हैं और ना ही कृषि करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही जीव हत्याएं होती हैं। ये बेटा जैन धर्म का हमने ये भी बताया था ये सबसे बड़ा महाव्रत है। नेक्स्ट बेटा अस्तेय आचार्य मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करनी और साथ में धन संचय भी नहीं करना है। इसके अलावा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य या सन्यासी जीवन जो भी है ब्रह्मचर्य, तो इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य का या सन्यास का इंद्रियों को अपने वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। तो भैया बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत अच्छे से याद रखना। और इनके बारे में महाव्रतों को पूछा जाता है। सीधा सा कभी कभार पूछ लेते हैं कि महाव्रत किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, या आपको ऑप्शन दे देंगे 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से कोई एक अलग होगा, जो अलग होगा वही उनसे मैच नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। जो जैन धर्म, जैन साहित्य, जैन साहित्य हम जैन साहित्य पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। एक लाइन में क्वेश्चन याद रखना। जैन साहित्य आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। देख लेते हैं जैन साहित्य है कितना। तो बेटा जैन धर्म के महाव्रत के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो बेटा जैन साहित्य का है। तो देख लेते हैं जैन साहित्य कितना है। तो बेटा नंबर आ गया जैन साहित्य का। जैन साहित्य को बेटा आगम कहा जाता है। एक लाइन में याद रखना, एक बार पूछ देते हैं जैन साहित्य को अन्य क्या कहा जाता है। तो बेटा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें बेटा जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, ऐसे याद रखना है इनको। जैन धर्म में 12 अंग, 12 उपांग, इसके अलावा बेटा 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रखनी है, हमको बस ऐसे ही याद रखना है। इसके बाद 4 बेटा मूल सूत्र। ये बेटा जैन साहित्य है। जैन साहित्य जिसको हम लोग साहित्य कहते हैं लेकिन वो लोग इस साहित्य को आगम कहते हैं। जैन आगम कहा जाता है ये। तो 12 अंग, उतने ही उपांग, अंगों का जो डिफाइनीकरण है, क्या बोलते हैं उसको जो उसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है वही उपांग है। 10 बेटा प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 1 बेटा नंदी सूत्र है। 1 नंदी सूत्र है और 1 बेटा अनुयोग द्वार। फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा। जो जैन साहित्य है वो बेटा इतना, जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, जितने अंग उतनी ही उसकी व्याख्या, तो उतने उपांग होंगे। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार। अनुयोग द्वार जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हो गया जैन साहित्य। और जैन साहित्य को बेटा आगम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है जैन साहित्य, हम पूरा जैन धर्म की शिक्षाएं देख रहे हैं। इसके अलावा पूछा जाता है बेटा जैन धर्म का ज्ञान। देख लेते हैं जैन धर्म में
उल्लिखित ज्ञान। बेटा हर किसी का अपना ज्ञान होता है, तो जैन धर्म का उल्लिखित ज्ञान जो है वो बेटा संस्कृत से मैच करता हुआ कुछ है। जैसा कि हमने बताया था, जैन धर्म के बहुत ज्यादा सफल न होने का कारण इसका ब्राह्मण धर्म से पूर्णतया अलगाव हुआ। अगर ये ब्राह्मण धर्म से पूर्णतया अलग हो गया होता तो शायद ये धर्म आज बहुत ज्यादा सक्सेस होता, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण धर्म को पूरी तरीके से नहीं त्यागा, ये थोड़ा सा ब्राह्मणों से मैच ही करते रहे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा धर्म सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि महावीर स्वामी ने बहुत ज्यादा कोशिशें की, बहुत कुछ उन्होंने बदलाव किए, तब जाके ये काफी हद तक सक्सेस हुआ। तो बेटा जो जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान है वो बेटा देख लेते हैं। तो पहला है मति, दूसरा है श्रुति। बेटा ये स्पेशल ज्ञान है। मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय। मति है, श्रुति है, अवधि है, मना पर्याय है, और एक और है बेटा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है। तो जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान बेटा ये 4-5 तरीके के हैं। मति का मतलब होता है, मति मतलब आपकी खुद की सोच, कहता है हमारी मति नहीं काम कर रही भैया, बस वही है मति है, बुद्धि आपकी। तो ये है आपका स्वयं का इंद्रिय जनित ज्ञान। मति का मतलब है बेटा स्वयं का ज्ञान, मतलब आपकी स्वयं की सोच, आपकी बुद्धि मतलब खुद की। तो ये है इंद्रिय जनित ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो खुद हमसे है। आगे बेटा श्रुति। श्रुति का मतलब है मतलब सुना हुआ, या इसको कहा जाता है श्रवण ज्ञान। श्रवण ज्ञान वो ज्ञान जो संत महात्माओं से सुना गया है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनसे जो ज्ञान सुना गया है वो ज्ञान बेटा श्रवण ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा अवधि। अवधि का मतलब होता है, अवधि क्या मतलब होता है बेटा दिव्य ज्ञान। मतलब वो दिव्य ज्ञान ये आपके पास कितना है इसकी अवधि, अवधि मतलब इसका ड्यूरेशन कितना है, वो ज्ञान जिसकी कुछ ड्यूरेशन हो, अवधि होती है, वो बेटा दिव्य ज्ञान होता है। उसके बाद है बेटा मना पर्याय। मना पर्याय, मना और पर्याय मतलब दूसरे के मस्तिष्क का ज्ञान, दूसरा क्या सोच रहा है, तो इसको बेटा कहते हैं अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क का ज्ञान। ये होता है बेटा मना पर्याय। बाद में बचा भैया कैवल्य। कैवल्य आपको अच्छे से पता है क्या होता है भैया? कैवल्य मतलब अर्थात पूर्ण ज्ञान, वो व्यक्ति जिसको सबसे पूरा ज्ञान हो, मतलब इन चारों ज्ञानों का जिसको ज्ञान हो, इंद्रिय जनित, श्रवण, दिव्य और दूसरे के मस्तिष्क का, वो क्या कहलाता है? कैवल्य। कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान, क्या ज्ञान का स्वामी वो व्यक्ति जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कैवल्य कहलाता है। तो इसको अगर देखें कैवल्य को, तो ये होता है हमारा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ और इंद्रिय जनित ज्ञान, ठीक है, वो ज्ञान जो कि निर्ग्रंथ हो और साथ में इंद्रिय जनित हो, वो होता है कैवल्य या पूर्ण ज्ञान। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहे हैं, जैन धर्म में जो ज्ञान लिखित है वो 5 हैं। मति है, श्रुति है, अवधि है, मना पर्याय है और कैवल्य है। मति का मतलब है हमारा खुद का ज्ञान, श्रुति का मतलब है सुना गया ज्ञान, अवधि का मतलब है दिव्य ज्ञान, मना पर्याय का मतलब है दूसरे व्यक्ति की सोच को परखना, और जो कैवल्य है वो इन चारों से मिलकर जो पूर्ण ज्ञान बनता है, जो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा कैवल्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो उल्लिखित ज्ञान हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जैन संगीतियों की तरफ। इस करते हैं इसको देख लेते हैं भाई, जैन संगीतियां। तो जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां बताई थी, एक भैया छूट गई थी। छूट क्या गई थी वो बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कभार पूछी जाती है। 5वीं संगीति से याद रखना, बौद्ध धर्म की 5वीं संगीति हर्षवर्धन के काल में हुई थी। उसके बारे में उससे ज्यादा डिटेल नहीं है। माना जाता है उस काल में जो 5वीं संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता वेन-सांग ने की थी, जो विदेशी यात्री आया था, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखित जानकारी नहीं है। माना जाता है क्योंकि वो हर 5 वर्ष बहुत बड़ी संगीत, बहुत
एक मेले का आयोजन कराते थे जिसको बाद में कुंभ मेला कहा गया। महामोक्ष परिषद का भी उन्होंने आयोजन कराया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो 5वीं बौद्ध संगीत हुई वो हर्षवर्धन के काल में हुई है और उसकी अध्यक्षता हेनसांग की। इसका अपना ये 5वां पॉइंट अपना याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, जैन धर्म की संगीति। तो बेटा जैन धर्म में 2 ही संगीतियां हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा जैन धर्म को भारत में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं मिल पाया और बौद्ध धर्म भारत में भले ही ना, लेकिन मध्य एशिया और एशियाई देशों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसी कारण बेटा जो जैन धर्म है उसकी संगीतियां काफी कम है और बौद्ध की बहुत ज्यादा। अगर आप अगर चीन वगैरह देखते हैं, चीन, ताइवान, चीन हुआ, ताइवान हुआ, मतलब इन सब देशों में मोस्टली बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो बेटा जैन संगीतियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है संगीत। संगीत के बाद बेटा सन के बाद स्थान। तो चूंकि 2 ही है तो बेटा इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं हो सकती है। स्थान के बाद है बेटा अध्यक्ष और इसके बाद लास्ट में लिख लेना। तो संगीत क्योंकि 2 ही है तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो जो पहली जैन संगीत हुई थी वो हुई थी 300 या 298 ईसा पूर्व। नियर अबाउट में लिख लाना इसको। तो बेटा पहली थोड़ा सा कम दिखा तो ले लेते हैं भैया। पहली जो हुई है वो 300 या 298 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पर 300 या इसके बीच में या लगा हुआ है। तो पहली हुई है जैन संगीत जो है वो 300 या 298 ईसा पूर्व ये हुई है बेटा पाटलिपुत्र बिहार में। स्थान था इसका पाटलिपुत्र जो कि पड़ता है बिहार में। पहली जैन संगीत 300 या 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे भैया पहली वाली के स्थूल भद्र। दूसरे की तरफ आते हैं। यहीं पर बेटा जो तुम्हारा जैन धर्म है वो 2 हिस्सों में बट गया था। एक तो था भैया हीनयान, नहीं एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। देख लेते हैं। ऐसा था 298 ईसा पूर्व में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा, मतलब पाटलिपुत्र में बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। इसके कारण लगभग माना जाता है कि 10 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो हुआ क्या, वहाँ जनता काफी मारा मारी मच गई, कुछ बचा नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ त्राही त्राही मच गई। तो जो ये स्कूल भद्र थे ये तो कहीं गए नहीं, लेकिन इनके साथ में भद्र भाव थे वो कर्नाटक चले गए भाई। चूंकि यहाँ पर काफ़ी अकाल पड़ गया, काफ़ी चीज़ें खत्म होने लगी, तो भाई वो जब वहाँ चले गए तो उसी में भैया ये जब वापस आए तो भद्रबाहु इन्होंने स्कूल भद्र ने इनको यहाँ रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं आप चले गए तो आप चले ही जाइए, आपसे काम खत्म ही है। बस इसी चक्कर में भैया ये खत्म हो गया था। शुरू करते हैं। तो इसको बेटा देख लेते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया। एक तो श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वाले थे भद्र के अनुयायी और दिगंबर वाले थे ये भद्रबाहु के अनुयायी। ये बेटा कर्नाटक चले गए थे और वहां से रिटर्न होके आने पर पाटलिपुत्र में इनको किसी ने भाव नहीं दिया। भाई जब अकाल पड़ा तब आप चले गए, तो इसी चक्कर में इनको जब किसी ने भाव नहीं दिया इन लोगों को, तो इन्होंने अपना स्वयं का धर्म बना लिया दिगंबर। और ये इन्होंने जो स्कूल भद्र ने बनाया धर्म वो बनाया श्वेतांबर। तो बेटा ये श्वेतांबर जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे ये नग्न रहते थे। दिगंबर का मतलब ये बेटा दिगंबर मतलब दिशाएं ही हैं जिनका अंबर, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिग्धन अंबर। ये दिगंबर होता है। दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र। ठीक है, तो अच्छा याद रखना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो श्वेतांबर जो स्कूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे जो कर्नाटक चले गए थे उनके अनुयायी जो थे वो बेटा दिगंबर
दिगंबर कहलाए। दिगंबर अर्थात दिशाएं ही हैं जिनका अंबर, और श्वेतांबर अर्थात जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी जैन संगीत हुई, पहली वाली निपट गई, याद भी हो गई होगी। दूसरी हुई थी बेटा 512 ईसा पूर्व। ये बेटा वल्लभी में हुई, वर्तमान में या गुजरात। तो जो दूसरी जैन संगीत हुई थी वो 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके जो आचार्य थे वो देवाधिक क्षमा श्रवण थे। थोड़ा नाम बड़ा है, देवाधिक क्षमा श्रवण। इसके जो आचार्य थे मतलब अध्यक्ष थे वो देवाधिक क्षमा श्रवण थे। देवाधिक देवर्षि क्षमा श्रवण मतलब कुछ समथिंग याद रखना है। ये बेटा श्वेतांबर के अनुयायी थे, मतलब ये श्वेतांबर को मानते थे। ये बेटा तो इनको मतलब श्वेतांबर आचार्य कहा जाता था। भैया ये फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले के कार्य थोड़ा सा नीचे रहता है। तो अब चूंकि बेटा थोड़ा इसका में बढ़ चुका, तो दूसरा आपको दिख रहा है ये श्वेतांबर के आचार्य हैं। तो यहाँ पर बेटा बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन हुआ था, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन, जो जैन धर्म के बिखरे हुए ग्रंथ थे उनका संकलन हुआ था। फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा। पहली संगीत 300 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्कूल भद्र ने की थी। और इसमें कार्य जो जैन धर्म था वो दो हिस्सों श्वेतांबर और दिगंबर में होता है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे, या उनका कहना था दिशाएं ही हमारे कपड़े हैं, दिगंबर थे ये। दूसरी बेटा 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो देवाधिक क्षमा श्रवण थे। बेटा या कहीं पर देवर्षि क्षमा श्रवण भी है, तो याद रखना वही है ये देवर्षि क्षमा श्रवण थे, जो कि श्वेतांबर आचार्य थे। और इनके समय में जो बौद्ध जैन धर्म के बिखरे हुए ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया। ठीक है, तो बेटा इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं बेटा जैन धर्म के प्रेरक न बहुत पूछे जाते हैं, या 3 जौहर कहे जाते हैं जैन धर्म के। तो जैन धर्म के प्रेरक न या 3 जौहर, उनको भी देख लेते हैं। बढ़िया है भैया, अच्छे से याद रखना। इसीलिए एक वीडियो बनाने में बन नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है 2 कर देते हैं। बस हमने पहले सोचा था एक ही वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो भैया जैन धर्म के प्रेरक या बेटा इनको 3 जौहर भी कहते हैं। जैन धर्म के प्रेरक में इनको भैया 3 जौहर भी कहते हैं। तो इसका बेटा पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक। अच्छा, आपका सम्यक जानते हैं आप, लिमिटेड बहुत अच्छा उत्तम, जो कि बहुत अच्छा हो। सम्यक ज्ञान, आपका ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके आचरण बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न या 3 जौहर कहलाते हैं। तो यहीं पर थोड़ा 1 पॉइंट में लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं जो सबसे ज्यादा जैन मठ हैं, चूंकि बेटा जो भद्रवाह थे वो कर्नाटका चले गए थे, तो सबसे ज्यादा जैन मठ भारत में, सबसे ज्यादा जैन मठ कर्नाटक में है। भारत में सबसे ज्यादा जैन मठ कर्नाटक में है, जिनको बेटा बसादि कहते हैं। अपनी रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पे लिखते रहना, हम बोल रहे हैं, हम लिख लिमिटेड रहे हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जैन मठ कर्नाटक में है, जैसा कि आपको पता है भद्रवाह कर्नाटक चले गए थे। तो भारत में सबसे ज्यादा जैन मठ कर्नाटक में है, जिनको बसादि कहते हैं। जैन मठों को बसादि कहा जाता है। अगला बेटा कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार। कलिंग वर्तमान उड़ीसा में है, और पूरा अगर उड़ीसा देखा जाए तो कलिंग और उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार। कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। ये कलिंग का सबसे प्रतापी राजा था। तो बेटा कलिंग और उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार राजा खारवेल ने किया था। तीसरा आपको पता है जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं।
जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। बेटा जैन धर्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। आपने भारत का कुछ इन्होंने ब्राह्मण साहित्य से उठा रखा है। तो जो बेटा जैन धर्म है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। बेटा चूंकि आपने देखा जो बौद्धों की भाषा थी वो पाली थी, ठीक है, लेकिन जैन धर्म ने जो भाषा चुनी, महावीर स्वामी ने जो भाषा चुनी, वो उन्होंने प्राकृत भाषा चुनी, वो भाषा जो उस टाइम उस समाज में प्रचलित थी। तो इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की बेटा भाषा पाली थी। इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी जो भाषा है बेटा अर्धमागधी है, ठीक है। जो जैन धर्म के प्राकृतिक ग्रंथ हैं उनकी भाषा बेटा अर्धमागधी है, मतलब ना पूरी तरीके से मगधी है ना पूरी तरीके से प्राकृत है, तो अर्धमागधी भाषा है। तो आगे बढ़ते हैं। बेटा जो जैन धर्म है वो संसार की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है, ठीक है, लेकिन ईश्वर को नहीं। याद रखना, जो जैन धर्म है वो संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर नहीं। ये और एक चीज बेटा, ये जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरीके से पहले मूर्ति पूजक नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मूर्ति पूजक हो गया। जैसा कि आपने देखा होगा श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला मतलब कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है। तो मतलब ये बाद में मूर्ति पूजक हो गए, पहले ये भैया मूर्ति पूजक नहीं थे, तो ये भी याद रखना है। तो इसको भैया लिख लो। और यहाँ पर बेटा एक चीज छूट रही है, जो इनके शिष्य थे, महावीर स्वामी के जो शिष्य थे, उनको बेटा गणधर कहते थे, जिनकी संख्या 11 थी। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनको गणधर कहते थे और इनकी जो संख्या थी वो 11 थी, मतलब गणधरों की संख्या बेटा 11 थी। इसके अलावा बेटा जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको फिर लिखते हैं। जैन धर्म के तीर्थ लिख लाओ। जैन मठ सबसे ज्यादा कहाँ है, इनको क्या कहा जाता है? कलिंग और उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया था, तो उनको भी लिख देते हैं, उनको भी याद रखना और लिख लेते हैं अभी। और जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी के जो सबसे पहले शिष्य थे, सबसे पहले जो शिष्य थे उनको गणधर कहा जाता था और उनकी संख्या 11 थी। और इसके अलावा भैया पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, लेकिन पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, संसार की वास्तविकता में रखते हैं, लेकिन ईश्वर में नहीं रखते हैं। भाषा इनकी प्राकृत है, इनके धार्मिक ग्रंथों की जो भाषा है वो अर्धमागधी है। तेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आराम से बढ़ते हुए चलते हैं, देख लेते हैं कुछ छूटे ना, क्योंकि अगर छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा बेटा जो जैन धर्म था उसने कन्नड़ भाषा का भी काफी विकास किया, पूछा जाता है कभी कभार, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो जैन धर्म था उसने कन्नड़ भाषा, संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ भाषा का भी इन्होंने काफी विकास किया। चूंकि इन्होंने बेटा संस्कृत को छोड़ा ही नहीं था ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी इनके साथ में, या तो ये छोड़ ही देते। तो बेटा जैन धर्म का भी एक पॉइंट हमसे छूट रहा है, वो भी लिख रहा हूं। जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा हुआ वो बेटा सुधर्मा हुआ। इसी तरह से लिखे गए हैं। जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा जो हुआ वो सुधर्मा हुआ। सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा था। अब ये थोड़ा और मैटर बचा है, वो भी लिख लो। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित
कल्प सूत्र में है। ये भैया लिखने वाले हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कह रहा है मैसूर की गंग वंश के शासक चामुंडा राय। देखो ऐसा है, कभी कभी वंश पूछ देता है, कभी शासक पूछ देता है। नहीं, गंग वंश के मंत्री, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से श्रवण बेलगोला वर्तमान कर्नाटक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से श्रवण बेलगोला वर्तमान कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति, ठीक है बेटा, कर्नाटक में बाहुबली, इनको बेटा गोमतेश्वर भी कहते हैं, बाहुबली या गोमतेश्वर की ऊंचाई लगभग बेटा इसकी 18। मैसूर की गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की 18 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया। 18 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया। 18 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया। बेटा कभी कभी इस मूर्ति की अवस्था भी पूछ लेते हैं, तो ये कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इस मूर्ति की जो अवस्था है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। भैया हमने तुमसे कहा था कि टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो टोटल 24 के 24 को नहीं बताएंगे, जो मुख्यतः पूछे जाते हैं उनको जान लेते हैं और उनके चिन्ह को जान लेते हैं। तो इतना और कर लेते हैं। तो फिर रिपीट कर रहे हैं। तो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा सुधर्मा था। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय की प्रोत्साहन से या चामुंडा राय ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली या गोमतेश्वर की 18 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई, जिसकी अवस्था कायोत्सर्ग मुद्रा में है या फिर वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। थोड़ा और रह गया, उससे भी निपट लेते हैं। तो कह रहा है थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और कभी कभी छूट जाती हैं, तो छोड़ना नहीं, धीरे से आराम से चलते हैं। तो रह गया बेटा, रह गया हमारे पास जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकर और साथ में उनका प्रतीक। क्योंकि बेटा असल में टोटल नहीं बताया जा सकते 24, हमको बताने को तो हम बता देंगे, लेकिन जब वो पूछे नहीं जाता है तो इतना ज्यादा उसको खिसकाने से क्या फायदा है। तो उतना पड़ता है ना जितना हमारे काम का है। तो प्रमुख तीर्थंकर है, तो सबसे पहले एक तरफ तीर्थंकर लिख देते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रतीक लिख देते हैं। तो सबसे पहले भैया पता है आप लोगों के ऋषभदेव, ऋषभ या इनको आदिनाथ कर देते जो भी है। फिर बेटा पहले ऋषभदेव और दूसरे हैं अजितनाथ। ये भैया पहले थे, यहाँ पर लिखते हैं, ये भैया दूसरे थे। ऋषभदेव अजितनाथ ये पहले थे, ये फर्स्ट थे भैया, ये सेकंड। ऋषभदेव अजितनाथ फिर है भैया संभव, ये भैया थर्ड थी। फिर भैया फिर पूछा जाता है शांतिनाथ, बेटा 16 में थे। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक था वो था भैया ऋषभ या वृषभ मतलब सांड, ठीक है।
जो अजितनाथ थे, बाबा अजितनाथ, इनका प्रतीक हाथी था। शंभवनाथ का घोड़ा था। मतलब ऐसा ना कुछ उनके प्रतीक पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो हमने सोचा पहले हम आपको तीर्थंकर बताएं फिर प्रतीक बताएं, तो जो मुख्य तीर्थंकर है उनके प्रतीक हम उनके साथ में बताते चलते हैं। शांतिनाथ का बेटा हिरण, काफी शांत जीव जो होता है हिरण वही है। शंभवनाथ का घोड़ा ऋषभ देव का, ऋषभ भी या वृषभ थोड़ा सा अंतर है, तो इनका जो था वो वृषभ मतलब सांड था। अजितनाथ का हाथी था, शंभवनाथ का घोड़ा था, शांतिनाथ का हिरण था। इधर की भैया देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा नामीनाथ। नामीनाथ या नेमनाथ, ये थे भैया 21 में। उसके बाद भैया थे अरिष्टनेमी, ये थे 22 में। उसके बाद थे पार्श्वनाथ, ये थे 23 में। उसके बाद थे महावीर स्वामी, ये थे। तो बेटा जो नामीनाथ थे इनका था नीलकमल, अरिष्टनेमी का बेटा शंख था, पार्श्वनाथ का सर्प था, और महावीर स्वामी का तो लगभग हर किसी को पता रहता है। ठीक है बेटा, पार्श्वनाथ के बारे में एक कहानी प्रचलित है, याद रखना, तो शायद उस कहानी से याद बना रहे। कहते हैं एक बार जब ये काफी छोटे थे और ये अन्य, चूंकि ये भी एक क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, तो जब ये अपने गुरु के यहाँ थे आश्रम में, तो जब इनको टाइम मिलता था, मतलब अपना सब कुछ गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद, उनको याद करने के बाद, सारे काम करने के बाद, तो ये एकांत में ध्यान लगा के बैठ जाते थे। तो कई बार इनके जो मित्र थे उन्होंने देखा जब ये ध्यान लगा के बैठते हैं तो इनके ऊपर से सर्प गुजर जाता है, मतलब कभी काटता वाटता नहीं है, बाकी सब भाग जाते थे। तो इसीलिए जो इनका प्रतीक था वो सर्प माना जाता था, ऐसा माना जाने लगा। जो सर्प था वो इन्हीं की वजह से आता था, और इसीलिए जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ थे उनके प्रतीक को ही सर्प बना दिया गया। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा ये आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानते हैं। आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ये आत्मा को मानते हैं, मतलब आत्मा और पुनर्जन्म को ही मानते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म को मानते हैं तो बेशक आत्मा को मानना पड़ेगा। विचारधारा जो इनकी है वो अनेकांतवाद या साहस्यादवाद, विचारधारा इनकी बेटा अनेकांतवाद। तो बेटा जैन धर्म में इतना ही, मेरे हिसाब से काफी हो गया है, और काफी बढ़िया मैटर है आपके पास, आप काफी अच्छे एग्जाम तक जा सकते हैं। तो अब शायद ये 5वां 6था वीडियो है, उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अगर सही लगे आपको, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो